बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन आमतौर पर क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो यूँ आता है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आमतौर पर पेपर में आ जाते हैं। तो टू टाइप्स है रिफ्लेक्शन की। एक टाइप को कहते हैं रेगुलर और दूसरी टाइप को बोलते हैं इर्रेगुलर। रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हो गई। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है। जैसे आपके घर का जो मिरर है जिसके सामने आप खड़े होकर अपने बाल ठीक करते हो, वो आपकी बिल्कुल खूब ऐसी ही तस्वीर आपको देता है जिस तरह की आपकी तस्वीर होती है। तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि रेगुलर सरफेस। और अगर वही मिरर टूट जाए और टूटने के बाद अगर आप उसको किसी टेप के साथ, किसी बॉन्ड के साथ उसको जोड़ो, तो आप उसके सामने खड़े हो गए तो आपको तस्वीर अपनी जो होगी वो बिल्कुल सही नज़र नहीं आएगी, बल्कि आपको एक इरेगुलर तस्वीर नजर आएगी। कुछ हिस्सा आपकी तस्वीर का वहां पे होगा, अपना आपका इमेज होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज आती हैं वो बिल्कुल पैरेलल आती हैं और पैरेलल ही वो टकराने के बाद इस सरफेस के साथ वापस जाती हैं। इस तरह एक रेगुलर रेज का पैटर्न आता है और रेगुलर ही वो जाता है, पैरेलल आता है और पैरेलल ही जाता है। जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि रेज जो होती हैं वो आती तो पैरेलल है लेकिन जाती पैरेलल नहीं है। आप देख रहे हो कि ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है इसमें रेज जो है वो बिल्कुल सीधी आ रही हैं और सीधी ही जा रही हैं, जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में रेज जो है वो सीधी आ तो रही हैं लेकिन जब इस सरफेस के साथ टकराती हैं, रफ सरफेस के साथ, तो सरफेस के साथ टकराने के बाद ये रेज जो है वो उसी तरह पैरेलल नहीं रहती, बल्कि कोई रे किसी तरफ को चली जाती है, कोई रे किसी तरफ को चली जाती है। तो इस को बोलते हैं इर्रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन।